नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक की चर्चा पहले भी करी हुई है। आज हम लोग समझेंगे कि कर निर्धारण की कार्यविधि क्या होती है, यानी टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है कि कर निर्धारण की कार्यविधि यानी टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर। कर निर्धारण की कार्यविधि में वे सारी की सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण के लिए अति आवश्यक हैं। ये बात आपको समझना है। प्रत्येक करदाता को आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी आय की विस्तृत जानकारी आय विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से आयकर विभाग को ऑनलाइन आयकर पोर्टल के माध्यम से देनी होती है। ये क्लियर बात है कि सबको जो भी करदाता हैं, जो भी असेसी हैं, उनको अपना जो भी इनकम टैक्स है उसका रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना होता है। करदाता के द्वारा आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद यानी जमा करने के बाद आयकर विभाग द्वारा आयकर निर्धारण के लिए आयकर विवरणों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जब कोई भी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है, सबमिट कर देता है, उसके बाद से जो भी आयकर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोसेसिंग का प्रोसीजर होता है वह शुरू किया जाता है। कर निर्धारण की कार्यविधि से आशय आयकर अधिनियम की एक ऐसी प्रणाली से है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्लियर कि कर निर्धारण की कार्यविधि से आशय आयकर अधिनियम की एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत निर्धारिती यानी कर निर्धारिती जिसको टैक्स असेसी कहते हैं के द्वारा उन प्रक्रियाओं के पालन से है जिसके अंतर्गत उसके ऊपर कर दायित्व सौंपा जाए। यानी कोई भी टैक्स असेसी है यानी कोई भी कर निर्धारिती है जिसके द्वारा कर का निर्धारण किया जा रहा है। तो यहाँ पर कर निर्धारण कार्यविधि का मतलब ये समझाया गया है कि उसके द्वारा जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन सारी की सारी प्रक्रियाओं का पालन करना जिसके द्वारा उसके ऊपर कोई भी कर लगाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, कोई पर्सन है जिसने इनकम कमाया हुआ है, अब उसे मालूम है कि उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह क्या करेगा, वह सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करेगा जिसके अकॉर्डिंग उसे टैक्स पे करना है। और अगर कोई भी एडवांस बनता है, रिफंड बनता है तो रिफंड लेना है। तो यह सारा का सारा जो भी प्रोसीजर है यह कहा जाता है टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर। और इसके अलावा जो भी इनकम टैक्स अधिकारी होता है उसके द्वारा प्रोसेसिंग भी की जाती है। ये बातें इसमें इंक्लूड हैं। निम्न दो चरणों को कर निर्धारण कार्यविधि के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला है कर निर्धारिती के द्वारा गत वर्ष की आय से संबंधित आयकर विवरणी का प्रस्तुतिकरण या आयकर विवरणी को जमा करना। नॉर्मल सी बात है कि जो भी टैक्स पेयर है, जो भी टैक्स असेसी है, क्या करेगा, जो भी पिछले साल उसने कमाया है उसके अनुसार क्या करेगा, टैक्स फाइल कर देगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। दूसरा है आयकर अधिकारियों के द्वारा निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर में गत वर्ष से संबंधित निर्धारिती के द्वारा जमा किए गए आयकर विवरणी का आयकर विधानों के अनुसार कर का निर्धारण। और जो भी टैक्स असेसमेंट ईयर में जो भी अधिकारी होते हैं क्या करते हैं, जो भी टैक्स असेसी है उसके द्वारा जो भी इनकम टैक्स फाइल किया गया उन सब का जो भी उसकी फाइलिंग है, जो भी उसका फॉर्म है, उसका करते हैं ये लोग निरीक्षण सही तरीके से, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हुए इनकम टैक्स के। अब इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं थोड़ा। पहले वाले को कर निर्धारिती के द्वारा गत वर्ष की आय से संबंधित आयकर विवरणी का प्रस्तुतिकरण या आयकर विवरणी को जमा करना, यह होता कैसे है। जब कर निर्धारिती के द्वारा गत वर्ष की आय से संबंधित आयकर विवरणी को जमा किया जाता है यानी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया जाता है, तो उसके आय के स्रोत के अनुसार विभिन्न फॉर्मों में उसे अपनी आय का ब्यौरा निर्धारण वर्ष में इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in
के माध्यम से देना होता है। जब निर्धारिती के द्वारा आयकर विवरणी के माध्यम से विभिन्न कटौतियों का लाभ लेते हुए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जमा कर दिया जाता है, तो कर के दायित्व के समय कर जमा करने के बाद जमा किए गए रिटर्न को आधार OTP के माध्यम से ई वेरीफाई करवाया जाता है। यह पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी कर निर्धारिती है उसे अपना टैक्स फाइल करना है प्रीवियस ईयर के इनकम के बेस पे। असेसमेंट ईयर में यानी जो भी कर निर्धारण वर्ष है उस ईयर में तो क्या करेगा, वह इनकम टैक्स का जो भी ई फाइलिंग पोर्टल है वहां पे जाएगा और उस ई फाइलिंग पोर्टल पर जो भी उसके फॉर्म हैं उसके इनकम टैक्स से जो भी उसने इनकम जनरेट किया है उस इनकम से रिलेटेड जिस कैटेगरी का है यानी जहां से जिस स्रोत से उसे इनकम हुआ है, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो, उसके अनुसार क्या करेगा, वो फॉर्म को चूज करेगा। फॉर्म को चूज करने के बाद से इनकम टैक्स फाइल कर देगा और जब वो इनकम टैक्स फाइल कर देगा, सबमिट कर देगा, तो उसके बाद से उस इनकम टैक्स रिटर्न को आधार OTP के माध्यम से क्या करेगा, वेरीफाई करवा लेगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद ही प्रस्तुत आयकर विवरणी आयकर अधिकारियों के द्वारा कर निर्धारण प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के लिए स्वीकार किया जाता है। और अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप लोग जान लीजिए जो भी आयकर अधिकारी हैं वह उस टैक्स रिटर्न को स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कर निर्धारिती जिसे करदाता भी कह सकते हैं के द्वारा जब आयकर विवरणी भरी जाती है तो उसके आय के स्रोतों के अनुसार उसके द्वारा निम्न फॉर्मों का उपयोग किया जाता है। इसमें ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3 होता है, ITR 4 होता है, ITR 4S सुगम जिसे कहते हैं, ITR 5 है, ITR 6 है, ITR 7 है। अब ये सारे के सारे ITR किन किन लोगों के द्वारा भरे जाते हैं यह पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको आगे बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। दूसरा कहा गया है कि आयकर अधिकारियों के द्वारा निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर में गत वर्ष से संबंधित निर्धारिती के द्वारा जमा किए गए आयकर विवरणी का आयकर विधानों के अनुसार कर का निर्धारण तो यह किया जाता है जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। जब करदाता आयकर विवरणी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर देता है और कर दायित्व के अनुसार कर जमा कर देता है तब उसके बाद से आयकर अधिकारियों के द्वारा उसके द्वारा जमा किए गए रिटर्न कर को आयकर अधिनियम के विधानों का अनुपालन करते हुए चेक किया जाता है। तो यहाँ पर चेकिंग होती है। जब सारी सूचनाएं सही और उचित पाई जाती हैं तो जो भी रिफंड की राशि होती है उसे आयकर दाखिल करते समय करदाता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में दिए गए खाता नंबर के माध्यम से करदाता के खाते में रिफंड कर दी जाती है। तो भाई साहब कहा जा रहा है कि जब तमाम तरह की चेकिंग हो जाती है तो उसके बाद से जो भी रिफंड होता है वह रिफंड कर दिया जाता है। जो भी टैक्स पेयर होता है उसे जो भी उसने इनकम टैक्स फाइल किया हुआ है उस फॉर्म में उसे इनकम टैक्स फाइल करते समय देना पड़ता है अपना अकाउंट नंबर। उस अकाउंट नंबर में जो भी रिफंड होता है भेज दिया जाता है, रिफंड का पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन आयकर विवरणी में यानी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती पाई जाती है तो आयकर अधिकारियों के द्वारा करदाता को नोटिस भेजा जा सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अंत में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कहा है कि उपयुक्त सारी प्रक्रिया को कर निर्धारण की कार्यविधि यानी टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर के रूप में समझा जा सकता है। तो यह था टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर का एक वीडियो जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे देखें, समझें और इसका अवलोकन करें। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़ा हुआ उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।